नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट विजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में पूछे हुए सवालों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, जातक टेल्स आर रिलेटेड टू, जातक कथाओं का संबंध किससे है? जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म या फिर बुद्धिज़्म? तो सही उत्तर है इसका बुद्धिज़्म। जातक कथाओं का संबंध बुद्धिज़्म से है। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2019? निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख। तो सही उत्तर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका जी को, इन सभी को भारत रत्न दिया गया था 2019 में। अगला सवाल है, हु ऑन द टाइटल ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2020? आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? सही उत्तर है इसका मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2020 का खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो सही उत्तर है इसका उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? सही उत्तर है इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। बेरी बेरी इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1 या फिर विटामिन सी? तो सही उत्तर है इसका विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। अगला सवाल है, द फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता वॉज नेटिव ऑफ? प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ के मूल निवासी थे? चाइना, मोरक्को, इटली या फिर ग्रीस? सही उत्तर है इसका मोरक्को। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ये मोरक्को के मूल निवासी थे। ASCII अंग्रेजी अक्षरों को संख्याओं के रूप में दर्शाने के लिए एक कोड है। तो ASCII का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला सवाल है, हुमायूं नामा वॉज रिटर्न बाय? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही उत्तर है इसका गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GST? सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का फुल फॉर्म है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन? कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के बीच में है। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इन 2020? 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? सुल्तान ऑफ UAE, प्रेसिडेंट ऑफ USA, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? तो सही उत्तर है इसका प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि। अगला सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये हर साल अलग अलग देश में मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का आयोजन किस देश में किया था? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। ये 2021 का आयोजन पाकिस्तान में किया था। इससे पहले यानी कि 2020 का किया था कोलंबिया में। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है कोलंबिया, लेकिन इसका सही उत्तर है पाकिस्तान, और ये याद रखना है आपको। अगला सवाल है, हु वॉज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन? 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सही उत्तर है इसका उर्जित पटेल। उस समय उर्जित पटेल जी गवर्नर थे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया? भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है
25, 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 25। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, कोरबा, जादूगोड़ा या फिर रानीगंज? तो सही उत्तर है इसका जादूगोड़ा। अगला सवाल है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, बोलीविया या फिर ब्राज़ील? तो सही उत्तर है इसका ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, तापी, महानदी या फिर कृष्णा? तो सही उत्तर है इसका तापी। तापी नदी अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल है वेयर डिड महात्मा गांधी प्रिसाइड्स ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर है इसका बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ब्रायोफाइटा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस पौधे से संबंधित है? तो ये इसका सही उत्तर है मार्केंशिया। सही उत्तर इसका है मार्केंशिया। अगला सवाल है वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर लखनऊ? तो सही उत्तर है इसका लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है लखनऊ में। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीनियर मेंबर ऑफ राज्यसभा या फिर मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। What type of lens is needed to correct the vision of person with near sightedness? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है इसका डाइवर्जन लेंस। डाइवर्जन लेंस की आवश्यकता होती है नियर साइटनेस दूर करने के लिए। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अजंता केव, जंतर मंतर, सन टेम्पल या फिर रानी की वाव? तो इसका सही उत्तर है जंतर मंतर। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बाकी ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विच इज़ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल टनल। अटल सुरंग है भारत में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। इन 2017 इसरो क्रिएटेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी सैटेलाइट इन सिंगल फ्लाइट? 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित करके इतिहास रच दिया था? तो इसका सही उत्तर है 104 उपग्रह इसरो ने एक ही बार में लॉन्च किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 और 4। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ लेमन जूस? नींबू के रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 2। नींबू के रस का pH मान लगभग 2 होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग वायरस के कारण होता है? इसका सही उत्तर है टाइफॉइड। टाइफॉइड वायरस के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश या फिर ब्रह्मोस? तो सही उत्तर है इसका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी के समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान अभी के समय भारत के शिक्षा मंत्री हैं। द कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय? भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, रोलट एक्ट या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? तो सही उत्तर है इसका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 इसके तहत
भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? व्हाट इज इंटेल कोर i9 इज वन काइंड ऑफ। इंटेल कोर i9 एक क्या है? तो इंटेल कोर i9 एक प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रोसेसर है। समग्र शिक्षा इज अ स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा की एक योजना है जो किन के लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्री नर्सरी टू क्लास 12। प्री नर्सरी टू क्लास 12 के बच्चों के लिए है समग्र शिक्षा स्कीम। अगला सवाल है हु रोड गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखा था? मीराबाई, सूरदास, जयदेव या फिर नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर है इसका जयदेव। जयदेव के द्वारा लिखा है गीत गोविंद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मेंबर ऑफ सार्क। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? चाइना, मॉरिशस, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। इनमें से सिर्फ अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। व्हाट इज एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलोर। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलोर क्या है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलोर क्या है? इसका आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलोर एक मार्केटिंग आर्म है इसरो की। ये एक इसरो की मार्केटिंग शाखा है। और लास्ट सवाल है आज का, इन विच ईयर डिड कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942, 1944, 1940 या फिर 1946। तो सही उत्तर है इसका 1946। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।